वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत बंगाली मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है विसर्जन। यह मूवी 2017 में रिलीज हुई। 2019 में इस मूवी का सीक्वल भी आया था जिसका नाम था विजया। अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आए तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी जरूर लाऊंगा। अब इस मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी बहुत ही हार्ट टचिंग लगी मुझे कि एक लड़की ने अपने प्यार के लिए खुद का बलिदान दिया। वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक माँ और उसके बच्चे को दिखाया जाता है। बंदी का नाम होता है पद्मा दास और उसके बच्चे का पता नहीं इन्होंने क्या नाम रखा। और एक्चुअली आज दुर्गा विसर्जन है। इसका बच्चा पद्मा से जिद करने लगता है कि ये भी इसके साथ विसर्जन में चले, लेकिन पद्मा अपने बच्चे को मना करने लगती है। यह खुद जाने के लिए कहती है। एक्चुअली इस मूवी की कहानी बांग्लादेश के बॉर्डर में एक छोटा सा गांव होता है, वहीं पर चलती रहती है। इंडिया और बांग्लादेश को डिवाइड करने वाली इच्छामती नाम की एक रिवर है। जब दुर्गा विसर्जन होता है, इंडिया और बांग्लादेश के लोग आकर इस नदी में अपने अपने देवी माँ की मूर्ति को विसर्जन करते हैं। उस वक्त ऑफकोर्स काफी सारी भीड़ होती है। खर्च के बाद पद्मा अपने फ्लैशबैक को याद करने लगती है। पद्मा के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो पद्मा एक विधवा औरत है। एक दिन जब पद्मा कहीं पर जा रही होती है तभी पद्मा को नदी के कीचड़ में एक बंदा नजर आता है। पद्मा फौरन उस बंदे के पास जाती है और उस बंदे को सीधा करके चेक करने लगती है कि ये बंदा जिंदा है या मर गया। चेक करने पर यह बात पता चलती है कि ये बंदा अभी भी जिंदा है। और इसी तरह पद्मा उस बंदे के हाथ में तिरंगे को देखती है, मतलब इंडियन फ्लैग, मतलब ये बंदा एक इंडियन है। तभी कुछ दूरी पर बांग्लादेश के गार्ड्स कहीं पर जा रहे होते हैं। पद्मा सोचने लगती है अगर ये बंदा उन गार्ड्स की नजरों में आ गया तो वो लोग इसे मार देंगे या जेल ले जाएंगे। सो पद्मा इस बंदे को वहीं पर छुपा लेती है। गार्ड्स जाने के बाद पद्मा इस बंदे को होश में लाती है। ये बंदा अपने आंखों के सामने एक लड़की को देखकर शॉक में रह जाता है। उसके बाद पद्मा किसी भी तरह करके इस बंदे को अपने घर लाती है। पद्मा के घर में इसका एक बूढ़ा ससुर होता है। अपने ससुर की देखरेख करते हुए पद्मा अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। खैर इस बंदे को घर में लाने के बाद पद्मा इस बंदे को अपने घर के पीछे कुछ जगह देती है बैठने के लिए और इससे इसका नाम पूछने लगती है। ये बंदा कहने लगता है कि मेरा नाम नासिर अली है। ये सुनने के बाद पद्मा शॉक में रह जाती है क्योंकि पद्मा एक बांग्लादेशी हिंदू औरत है और नासिर एक इंडियन मुसलमान। अगर नासिर के बाद किसी दूसरे बंदे को पता चलेगी तो वो लोग गार्ड्स को इन्फॉर्म कर देंगे। सो नासिर की जान खतरे में पड़ सकती है और इसी तरह पद्मा की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए पद्मा नासिर को एक नया नाम देती है, सुभाष दास। और कोई भी पूछे यही नाम बताने के लिए कहती है। और इसी तरह ये भी कहने लगती है कि तुम मेरे अंकल के बेटे हो, मेरे कजिन। तुम इंडिया टू बांग्लादेश साड़ी बेचने का काम करते हो। ऐसा कहते हुए पद्मा अपने खानदान के नाम नासिर को बताने लगती है। उन नामों को याद रखने के लिए कहती है। मतलब पद्मा नासिर को एक इंसानियत के नाते अपने घर में पनाह देती है। अब नासिर पहले से ही जख्मी होता है, इसको तो फुल बेड रेस्ट चाहिए। खैर उसके बाद दूसरे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है। इसका नाम है गणेश। गणेश के बारे में बात करें तो गणेश एक मिडिल एज पर्सन होता है। इसने अभी तक शादी नहीं की। गांव में गणेश एक बहुत बड़ा साहूकार होता है, मतलब अच्छे खासे पैसा वाला। और इसी तरह गणेश पद्मा से प्यार करते रहता है, किसी भी तरह करके उससे शादी करना चाहता है। इसीलिए गणेश पद्मा के सारे खर्चे उठाते रहता है। हर रोज गणेश किसी न किसी बहाने से पद्मा के घर आता है उसका हालचाल वगैरह पूछने के लिए और हर रोज पद्मा से इसके बारे में सोचने के लिए कहता है। मतलब गणेश पद्मा को एक देवी की तरह पूछते रहता है। पद्मा के ऊपर बुरी नजर नहीं होती। खैर जब गणेश पद्मा के घर से जा रहा होता है तभी पद्मा के घर एक हकीम आता है, डॉक्टर। डॉक्टर को देखकर गणेश परेशान होते हुए पद्मा से पूछने लगता है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, डॉक्टर क्यों आए हैं? पद्मा बहाना बनाने लगती है कि मेरे ससुर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने हकीम चाचा को बुलाया। घर के अंदर आने के बाद पद्मा डॉक्टर से ये कहने लगती है कि एक्चुअली डॉक्टर साहब आपको यहाँ पर बुलाने की वजह कुछ और है। कल मेरा एक भाई हमारे घर आया, गाड़ी की एक्सीडेंट की वजह से उसका पैर जख्मी हो गया, प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए। सो डॉक्टर नासिर की हालत देखकर उसको कुछ दवाइयाँ लिख के देता है। उसके बाद एक गाने के जरिए से पद्मा के पास को दिखाया जाता है। एक्चुअली पद्मा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। रतन नाम के एक बंदे से इसकी शादी हो गई थी, लेकिन वो बंदा एक शराबी निकला। बहुत दारू पीने की वजह से रतन की मौत हो गई। मतलब बहुत ही कम उम्र में पद्मा विधवा हो गई। तब से लेते हुए आज तक पद्मा अपने ससुर की सेवा करती आ रही है। खैर रात होने के बाद पद्मा डॉक्टर के बताए हुए तरीके पर नासिर को दवाइयाँ लगाती रहती है। अब नासिर के पास तो इसके कपड़े नहीं होते, सो पद्मा अपने हस्बैंड के कपड़े नासिर को देती है पहनने के लिए। इसी दरमियान में पद्मा नासिर के पीठ के पीछे एक जख्म को देखती है
और पूछने लगती है, क्या इस जख्म से तुमको दर्द हो रहा है? नासिर बताने लगता है कि ये जख्म नहीं, मेरा बर्थ मार्क है। मेरे पापा को भी है, मुझे भी है। उसके बाद जब पद्मा नासिर के शर्ट को धोने के लिए बाहर ले जाती है, तभी इसके घर के बाहर गणेश होता है और गणेश पद्मा के हाथ में शर्ट को देख लेता है और पूछने लगता है कि पद्मा, ये शर्ट कहाँ का? इसके ऊपर खून किसका है? अब पद्मा गणेश से कुछ भी ना छुपाते हुए गणेश को अपने घर में लाती है और नासिर को दिखाती है और इसे कहने लगती है कि ये मेरा कजिन है, इसका नाम है सुभाष दास। इस तरह से गणेश को नासिर के बारे में झूठी बातें बताने लगती है। गणेश भी नासिर से उसका हालचाल पूछने लगता है। उसके बाद गणेश डॉक्टर के दिए हुए दवाइयों के पेपर को अपने साथ ले जाने लगता है, मतलब दवाइयाँ खरीदने के लिए। गणेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि पद्मा अपने घर से बाहर जाए, इतनी केयर करते रहता है पद्मा की। गणेश वहाँ से जाते हुए पद्मा से इसके बारे में सोचने के लिए कहता है कि ये बूढ़ा होते जा रहा है, इसने किसी दूसरी लड़की पर आंख तक उठा के नहीं देखा। लेकिन पद्मा हमेशा की तरह गणेश को कुछ भी जवाब नहीं देती। खैर पद्मा घर में आने के बाद नासिर पद्मा से ये यहाँ पर कैसे आया ये बताने लगता है कि एक्चुअली नासिर और इसका एक और साथी देवी माँ के विसर्जन के लिए नाव में जा रहे थे। देवी माँ की मूर्ति अनबैलेंस होने की वजह से वो मूर्ति नासिर के ऊपर गिर गई। उसके बाद नासिर को क्या हुआ ये पता नहीं। जब नासिर ने आँख खोला, इसके सामने पद्मा थी और ये बांग्लादेश में है। नासिर कहने लगता है कि मेरे घर वाले मेरे लिए बहुत परेशान होंगे, स्पेशली मेरी माँ, उसने तो खाना पीना ही बंद कर दिया होगा। मेरे अब्बा किसी भी तरह करके संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी मेरे घर वालों को पता चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। और इसी तरह इंडिया में मेरे लिए एक लड़की इंतजार कर रही है, उसका नाम है आयशा। ये सुनने के बाद एकदम से पद्मा का चेहरा मुरझा जाता है। मतलब अब तक पद्मा नासिर को अपने पति के कपड़े पहनाकर उसके अंदर अपने पति को देख रही थी, उसकी सेवा करती आ रही थी। जब पद्मा को ये बात पता चली कि नासिर की जिंदगी में एक और लड़की है, बेचारी डिसअपॉइंट हो जाती है। उसके बाद नासिर पद्मा को अपने घर वालों का, काशीनाथ नाम के एक बंदे का, आयशा का फोन नंबर देकर उन सारे लोगों को कॉल करके नासिर के बारे में बताने के लिए कहता है। खैर रात होने के बाद पद्मा बाजार जाकर वापस अपने घर आती है और पद्मा को ये बात पता चलती है कि नासिर को सिगरेट पीने की आदत है। नासिर के लिए एक सिगरेट पैकेट लाती है। पद्मा नासिर से कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे घर वालों को कॉल किया, तुम्हारे बारे में जानकर तुम्हारे माँ बाप बहुत रोने लगे। उसके बाद मैंने काशीनाथ के बारे में बताया, तब जाके तुम्हारे माँ बाप मेरी बातों पर भरोसा किया और कल मुझे दोबारा काशीनाथ को कॉल करना होगा, तुम्हारे बारे में बताना होगा। उसके बाद नासिर पद्मा से आयशा के बारे में पूछने लगता है। पद्मा बताने लगती है, हाँ मैंने उसे भी कॉल किया, तुम्हारे बारे में बताया तो वो रोती ही जा रही थी। मैंने उसकी फ्रेंड को सारी बात बताई। उसके बाद पद्मा दरवाजे के पीछे जाकर फूट फूट के रोने लगती है। मतलब बेचारी पद्मा ने सोचा था कि नासिर इसका सहारा बनेगा, नासिर के अंदर इसके हस्बैंड को देखेगी, लेकिन नासिर की जिंदगी में एक और लड़की है और शायद ये इंडिया वापस चला जाएगा। खैर दूसरे दिन पद्मा बाजार जाती है और एक्चुअली यहाँ पर बात ये है कि गणेश ने हर एक दुकान में पद्मा के नाम का एक अकाउंट ओपन किया होता है। पद्मा जिस किसी भी दुकान में जाए वो दुकान वाले पद्मा से पैसे नहीं लेते, वो लोग गणेश से ही पैसे लेते हैं। और एक और बात यह है कि गणेश के पास लाऊ नाम का एक बंदा काम करते रहता है। गणेश ने लाऊ को स्पेशली पद्मा के ऊपर नजर रखने के लिए ही रखा होता है। मतलब वो कहाँ कहाँ पर जाती है, क्या क्या चीजें खरीदती है, लाऊ हर एक बात की इन्फॉर्मेशन गणेश को आके सुनाते रहता है। खैर मौका देखकर पद्मा एक फोन बूथ के पास आकर काशीनाथ को कॉल करती है, नासिर अली के बारे में बताती है। तभी पद्मा को कॉल करते हुए लाऊ देख लेता है, इसको शक होने लगता है। घर आने के बाद पद्मा यही बात नासिर को आके बताती है कि मैंने काशीनाथ को कॉल किया, उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे लिए कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे। नासिर कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ, फिर भी तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो, मेरे ऊपर कितना खर्चा कर रही हो। जब मैं इंडिया वापस चला जाऊंगा मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। ये सुनने के बाद पद्मा नासिर से कहने लगती है, अच्छा अब तुम इसके अकाउंट्स रख रहे हो। ऐसा कहते हुए गुस्सा करके घर के अंदर चली जाती है। मतलब पद्मा नासिर से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही, वो सिर्फ बदले में प्यार चाहती है। इस तरफ लाऊ गणेश के पास आकर यही बात बताने लगता है कि पद्मा ने किसी को कॉल किया और जब मैंने बिल देखा तो वो एक इंडियन नंबर था। क्या इंडिया में पद्मा का कोई रिलेटिव है? यह सुनने के बाद गणेश को भी थोड़ा अजीब लगता है। वो फौरन पद्मा के घर जाता है और उस फोन के बारे में पूछते हुए पद्मा से कहने लगता है, देखो पद्मा, अगर तुमको कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए वो भी मुझे बता दो। लेकिन पद्मा गणेश को कुछ भी नहीं बताती, चुपचाप हो जाती है।
रात होने के बाद पद्मा यही बात नासिर को आके बताती है कि गणेश को पता चल चुका है कि मैंने इंडिया को कॉल किया। इसी बातों के दरमियान नासिर अपनी असली सच्चाई पद्मा को बताने लगता है कि पद्मा, मैंने तुमसे एक बात छुपाई। एक्चुअली मैं दुर्गा विसर्जन की वजह से नदी में आके नहीं गिरा। मैं और मेरे साथी कुछ सामान स्मगल करते हैं इंडिया टू बांग्लादेश, और वो भी इच्छामती नदी के जरिए से। एक दिन पुलिस ने हमको देख लिया, हमारा पीछा किया। अपनी जान बचाने के लिए मैं नदी में कूद गया, और वो जो काशीनाथ है ना, वो मेरा बॉस है। अगर मैंने ये बात तुमको पहले बता देता तो शायद तुम अपने घर में मुझे पनाह नहीं देती। प्लीज मुझे माफ कर दो पद्मा। पद्मा कहने लगती है कि मैं इंसानियत के नाते तुमको अपने घर में जगह दी। खैर दूसरे दिन हकीम चाचा पद्मा के लिए एक लेटर लाके देते हैं। इस लेटर को पढ़ने के बाद पद्मा बहुत गुस्सा होने लगती है और नासिर को देते हुए कहने लगती है कि ये लेटर काशीनाथ से आया है, और इस लेटर में ये लिखा होता है कि परसों सुबह 4 बजे बिस्वासपुरा घाट के पास आने के लिए कहता है। यह सुनने के बाद नासिर बहुत खुश होने लगता है, लेकिन बेचारी पद्मा मायूस हो जाती है। तभी घर के अंदर पद्मा का ससुर खटिया से नीचे गिर जाता है। जब पद्मा घर के अंदर जाके देखती है तो इसका ससुर मर चुका होता है। पद्मा के ससुर का अंत्यक्रिया काम भी गणेश ही देख लेता है। सारा काम खत्म होने के बाद गणेश पद्मा के पास आकर कहने लगता है, देखो पद्मा, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, तुम्हारे पास अब सिर्फ 4 रास्ते हैं। एक रास्ता तुम्हारे पिताजी के घर ले जाता है, वहाँ पर जाकर तुम दोबारा अपने माँ बाप के लिए बोझ बन जाओ। दूसरा रास्ता तुम्हारे पुराने घर को ही ले जाता है, जहाँ पर तुम अकेली अपनी जिंदगी गुजारोगी। तीसरा रास्ता इंडिया को ले जाता है, शायद वो बंदा तुमको अपना नहीं पाएगा। और चौथा रास्ता मेरे घर का, मुझसे शादी कर लो, मैं तुमको रानी की तरह रखूंगा। खैर रात होने के बाद जब नासिर खाना खा रहा होता है, पद्मा इसके सामने बैठकर इसको पंखे से हवा देती रहती है। मतलब पद्मा अपने आप को वाइफ समझने लगती है। पद्मा कहने लगती है, बस एक रात की दूरी है, तुम घाट तक पहुंच जाओ, मेरी जिम्मेदारी खत्म। नासिर कहने लगता है कि मेरे जाने के बाद तुम इस घर में मत रहो, तुम अपने मायके चली जाओ, अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करो। मैं इंडिया जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी ही चिंता लगी रहेगी। पद्मा कहने लगती है, अगर मेरी इतनी ही चिंता है तो तुम यही रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए राशन कार्ड भी बनवाऊंगी। चलो छोड़ो, नई जिंदगी स्टार्ट करना इतना आसान नहीं। खैर दूसरे दिन पद्मा गणेश के घर आती है। पद्मा को पहली बार अपने घर में देखकर गणेश नर्वस फील होने लगता है। पद्मा गणेश से कहने लगती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ऐसा कहते हुए पद्मा गणेश को नासिर की सारी बात बताती है और नासिर को बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए कहती है। खैर उसी रात पद्मा बहुत दारू पीकर, नींद की गोलियां खाकर, कलरफुल साड़ी पहनकर नासिर के सामने आती है। बहकी बातों से नासिर से कहने लगती है, अब पता चला कि लोग नशा क्यों करते हैं, अपना दुख दर्द मिटाने के लिए। मेरे सीने में भी बहुत दर्द है, इसीलिए मैंने ये शराब पी। बस अब कुछ घंटों की दूरी है, तुम मुझसे दूर हो जाओगे। प्लीज नासिर अली, तुम मत सोना, रात भर मुझसे बातें करो, अपने बारे में बोलो, अपने इंडिया के बारे में बोलो, आयशा खातून के बारे में बोलो, अपने फैमिली के बारे में बोलो। ये बचे कुचे पल मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। इस तरफ गणेश किसी पुलिस वालों को अपने घर बुलाकर नासिर की फोटो दिखाकर उसे कुछ पैसे देकर नासिर को बॉर्डर क्रॉस करवाने का इंतजाम कर देता है। इस तरफ पद्मा इंडिया और बांग्लादेश का झंडा एक साथ अटैच करके नासिर को देती है और कहने लगती है कि ये तुम अपने पास रखो, मेरी प्यार की निशानी। और इसी तरह नासिर से ये भी कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे बदले गणेश से शादी करने की डील की। यह सुनने के बाद नासिर बहुत दुखी होने लगता है, पद्मा को हक कर लेता है। इस तरह से इन दोनों के बीच बहुत इमोशनल बातें होती है। पद्मा का प्यार देखकर नासिर का प्यार भी जाग जाता है। एक दूसरे के प्यार को ना रोकते हुए ये दोनों फिजिकल होते हैं। खैर थोड़ी देर बाद पद्मा और नासिर ये दोनों किसी नदी किनारे आते हैं। आखिरी बार ये दोनों एक दूसरे को जी भर के देखने लगते हैं। पद्मा अपने गले में की चैन निकालकर नासिर को देते हुए कहने लगती है कि ये चैन तुम आयशा को दे दो, उससे कहो कि उसकी बहन ने इसको गिफ्ट दिया है, और आयशा के अंदर तुम मुझे याद कर लेना। उसके बाद नासिर एक नाव में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद गणेश वहाँ पर आता है। पद्मा को उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले जाने लगता है। पद्मा जाना नहीं चाहती, लेकिन वादा तो पूरा करना पड़ेगा। नासिर के बदले इसने अपने आप को सौंप दिया। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। मतलब आज दुर्गा विसर्जन है। लाओ पद्मा के बच्चे को रेडी शेडी करते रहता है विसर्जन पे जाने के लिए। तभी पद्मा अपने बच्चे के पीठ के पीछे बर्थ मार्क को देखती है। तब जाके पद्मा को ये समझ में आता है कि ये बच्चा पद्मा और नासिर की प्यार की निशानी है। एक साइड से पद्मा नासिर को याद करके दुखी होने लगती है,
दूसरी साइड पद्मा ये सोचकर खुश होने लगती है कि इसका प्यार तो इसकी आंखों के सामने ही है। थोड़ी देर बाद गणेश, लव और ये बच्चा दुर्गा विसर्जन के लिए जाने लगते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। अब सेकंड पार्ट में स्टोरी ये है कि पद्मा कोलकाता जाती है, वहाँ पर इसको नासिर दिखता है। अगर आपको आगे की कहानी जानना हो तो कमेंट करके बताना जरूर, और ये मूवी कैसे लगी ये भी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।